मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसा वाकया लेकर आए हैं जिसे सुन यह एक ऐसी कहानी है जो आपके दिल को झकझोर कर रख देगी। एक नाजुक सी लड़की भी अपनी कपकपाती सांसों के साथ बूढ़े फकीर की झोपड़ी तक जा पहुंचती है और फिर जो कुछ उस अक्लमंद फकीर ने उस घबराई हुई लड़की से कहा और किया, वह सुनकर आप हैरानी में डूब जाएंगे। यह एक ऐसा वीरान और खौफनाक जंगल था कि सन्नाटे में इंसान तो क्या, जानवर भी कदम रखने से डरते थे। उसी सुनसान जंगल 60 बरस का एक बूढ़ा फकीर रहता था जिसे लोग दूर दूर तक बाबा नाम से जानते थे। उसकी कमजोर और तेज आंखों में आज भी एक खास रौब बाकी था। बरसों से वह इस वीराने में अपनी झोंपड़ी बनाकर तन्हाई काट रहा था। एक रात का जिक्र है जब आधी रात का जंगल की हवा डरी हुई सी शोर मचा रही थी। बादल गुस्से से गरज रहे थे, मान को चीर रही थी और बारिश ने हर दरख्त को हिलाकर रख दिया था। सब मामूल अपनी झोंपड़ी में बैठे, कभी सोचों में गुम और कभी धीमी आवाज में गुनगुना रहे थे। अचानक दरवाजे पर एक दस्तक ने सब कुछ बदल दिया। एक बार बार खटखटाने की आवाज, जैसे कोई जान बचाकर पनाह लेने आया हो। चौंक गए कि इस वीराने में आधी रात को कौन आ सकता है। वह तेजी से उठे और दरवाजा सामने का मंजर देखकर उनकी आंखें लम्हा भर के लिए जम सी गईं। सामने एक सहमी हुई लड़की खड़ी थी। बारिश ने उसके कपड़ों को भिगा दिया था और वह कांप रही थी। उसकी आंख ऑफ था, जैसे कोई बड़ी मुसीबत उसके पीछे हो। बाबा रहमत ने गहरी सांस लेकर नरम लहजे में कहा, बेटी, तू कौन है और ऐसी रात के वक्त इस जंगल में अकेली कैसे आ गई? बाहर तो अंधेरा है और बारिश जोरों पर है। तू कहाँ से आई है और किसके भरोसे पर निकली हो? ने कपकपाती आवाज में कहना शुरू किया। बाबा जी, मेरा नाम नूर, गांव नूरपुर की रहने वाली हूँ। वहाँ के कुछ जालिम लोग मेरे पीछे पड़ गए हैं। मेरी इज्जत पर उनकी बुरी मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। मैंने किसी तरह अपनी जान बचाई और सीधा भाग कर तक पहुंच गई हूँ। बाबा रहमत की आंखों में सोच की लकीरें उभर आईं, लेकिन उन्होंने मज़गैर दरवाजा जरा और खोल दिया और कहा, बेटी, डरने की जरूरत नहीं। यहाँ तुझे कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। लड़की जैसे तैसे हिम्मत करके झोंपड़ी में दाखिल हुई। भीगे कपड़े बदन से लिपटे हुए थे, चेहरे पर थकन और खौफ नुमाया था। बाबा ओढ़ने के लिए एक पुराना कपड़ा लाकर दिया और कहा, बैठ जाओ, घबराहट छोड़ो। अब की मामला आखिर क्या है? लड़की ने थरथराते लहजे में कहा, बाबा जी, मैं नूरपुर के मुची की बेटी हूँ। कुछ दिन पहले मेरे वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो गए। उनके जाने के चंद मर्दों का रवैया बदल गया। पहले वह अजीब नजरें डालते थे, फिर इशारे करने लगे, खुलकर मुझे धमकाने लगे कि अगर हमारे साथ न चली तो नुकसान उठाना पड़ेगा। सान शिकार समझने लगे हैं। मैंने जान बचाने के लिए सीधा जंगल का रुख किया और यहाँ पहुंच गई। अहमद खामोशी से उसकी हर बात सुनते रहे। उनके चेहरे पर कोई हैरानी तो नहीं थी, मुंह में सवाल जरूर छुपे हुए थे। वह उस लड़की की आंखों में झांकने लगे और दिल ही दिल में सोचने लगे कि क्या जी किसी बड़ी मुसीबत से भागकर आई है या इसके पीछे कोई और कहानी है। वह लड़की कभी हल्की और कभी अपने भीगे बालों को संभालती। उसकी हरकत में कुछ ऐसा था पर असरार बना दिया। सामने वह नाजुक अंदाम लड़की एक बूढ़े फकीर के साथ ही थी और कोने में जलता मध्यम दिया सब मंजर को और ज्यादा बरसों से अकेले उस वीरान जंगल में जी रहे थे और आज पहली बार उनकी एक अजनबी लड़की की मौजूदगी ने सब कुछ बदल दिया था। उनके दिल में हमदर्द, एक अनोखी बेचैनी भी पैदा हो रही थी। वह अपने दिल को समझा रहे थे, मगर उन सवालों का तूफान जरूर उठ खड़ा हुआ था। अचानक वह लड़की नरम आवाज में बोली, मुझे बहुत डर लग रहा है। बाहर अंधेरा ही अंधेरा है। क्या मैं यह रात आपकी झोंपड़ी होते ही चली जाऊंगी? क्या आप मुझे थोड़ी पनाह दे देंगे? और रहमत के दिल में जैसे एक जज्बा जाग उठा। उनकी आंखों में रोशनी बढ़ गई और चेहरे उभरी। वह बोले, बेटी, घबराने की, यह रात चाहे कितनी ही तूफानी क्यों ना हो, ये झोंपड़ी तेरे लिए पनाह गाह रह सकती है। बाहर घुप अंधेरा छाया हुआ था और बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। लड़की आहिस्ता आहिस्ता उठी, कोने में जाकर लेट गई और धीमी आवाज में नूर बोली, बाबा रहमत, मेरी पलकें बोझिल हो रही हैं। मुझे अब नहीं। वह लेटी। बूढ़े फकीर के दिल में एक हलचल सी मच गई। बरसों से जैसे पहली बार जाग उठा। धड़कनें बेकाबू हो गईं और नजरें नूर पर टिक गईं जो सुए लेटी थीं। उस रात वह बूढ़ा फकीर कोई फकीर न रहा, बल्कि उसकी तन्हाई नूर की मौजूदगी से जैसे चीख